क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 80 नंबर का आपका पेपर है और इस वीडियो के माध्यम से 60 से 70 अंक आप एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को केवल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका सा नंबर वाला। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका श्रीमती वी.एस. रमा देवी। दूसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रांसीसी भाषा से हुई इसकी उत्पत्ति। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो क्या है? एक नैतिक राज्य है। छठा है आपका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या है? तो इसका उक्त तीनों आपका सही रहेगा। तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले आप इन प्रश्नों का। इसके बाद हम हमारे रिक्त स्थान को भरेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न का जो पहला रिक्त स्थान है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेडेस थे, तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है आपका, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेडेस कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है? उन्हें मतदाता कहा जाता है। जिनको क्या प्राप्त होता है? मत अधिकार प्राप्त होता है, उसे मतदाता कहा जाता है। तीसरा है, अधिकार और डेडेस एक ही सिक्कों के पहलू हैं, तो इसका आएगा आपका कर्तव्य। तो यहीं पे लिख लेते हैं कर्तव्य। अगला है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा डेडेस को सम्मिलित किया जाता है, तो किसको? नौकरशाही को। अगला है, राज्यों के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेडेस स्वतंत्रता है, तो क्या है? राजनीतिक। तो यहाँ पे लिख लेंगे राजनीतिक। अगला है, समानता डेडेस से अधिक महत्वपूर्ण है, तो किससे? स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, समानता न्याय, तो इसका आंसर आएगा व्यक्तिगत। अधिकारों तथा डेडेस, तो इसका आएगा आपका सामाजिक। सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। तो ये पहली जोड़ी। दूसरी है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, तो इसका आएगा आपका जे.एस. मिल। तीसरी जोड़ी है, मानव अधिकार दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चौथी है, संरक्षण नौकरशाही, तो इसका आएगा लूट पद्धति। पांचवी है, स्वतंत्र राजनीतिक समानता, तो इसका आएगा वयस्क मत अधिकार। छठी जोड़ी है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो शीला आएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट लेना है। अब अगले प्रश्न को भर लेते हैं। सत्य सत्य है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इनको। तो पहला आपका रहेगा वो सत्य, दूसरा आपका असत्य रहेगा,
तीसरा भी असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य, पाँचवां सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले यहाँ से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, कर्तव्यों के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिकता, भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ, नैतिक कर्तव्य। अगला है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां हैं? तो 8। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहलाता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो अनुच्छेद 16। अगला है, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद के नाम से पुकारा जाता है। अगला है, एक ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम? तो लास्की आएगा इसका आंसर। अगला है, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो इसका आपको करना है, और 7वें का आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 5वीं। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। अच्छे अंक अगर वास्तव में आपको चाहिए तो पूरा पेपर कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।